बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल राज्य था सुरम्यगढ़। वहाँ के राजा और रानी की 7 सुंदर बेटियां थीं। हर राजकुमारी किसी न किसी कला में निपुण थी। पहली राजकुमारी गीतांजलि का स्वर इतना मधुर था कि उसके गीत सुनकर पक्षी भी गाना बंद कर देते। दूसरी नृत्यांजलि के पांव की थाप पर बादल भी झूम उठते। तीसरी रसिका स्वादिष्ट व्यंजन बनाती। उसके हाथ का खाना राज्य भर में प्रसिद्ध था। चौथी चित्रलेखा अपनी चित्रकला से जीवन के हर रंग को कागज पर उतार देती। पांचवी कवितांजलि शब्दों से जादू बुन देती थी। उसकी कविताएं सबके दिलों को छू जाती। छठी सौंदर्या अपने रूप और साज सज्जा से हर किसी को मोहित कर लेती। लेकिन 7वीं राजकुमारी पुष्पांजलि वह सबसे अलग थी। न वह नृत्य जानती थी, न संगीत, न चित्रकला। उसे बस एक चीज पसंद थी, फूल उगाना। वह रोज सुबह बाग में जाती, मिट्टी में बीज डालती, पौधों से बातें करती और उनकी देखभाल करती। बाकी राजकुमारियां उसे देखकर हंस देती थी और कहती थी, तुम बस मिट्टी से खेलती हो, इसमें क्या विशेष है। पुष्पांजलि मुस्कुरा देती और कहती, फूल किसी का मन बदल सकते हैं। उनका रंग और खुशबू जीवन में मिठास घोलते हैं। एक दिन राज्य में भयंकर सूखा पड़ गया। पेड़ पौधे मुरझा गए, नदियां सूख गई और लोग परेशान हो गए। राजा ने सब राजकुमारियों से कहा, जो हमारी धरती में फिर से जीवन लाएगी वही राज्य की उत्तराधिकारी होगी। सारी राजकुमारियां अपनी अपनी कला दिखाने लगी। किसी ने गीत गाए, किसी ने नृत्य किया, किसी ने सुंदर चित्र बनाए, पर धरती सूखी की सूखी रही। तब पुष्पांजलि ने शांति से अपने बाग में कदम रखा। वह मिट्टी को छूकर बोली, माँ धरती, मैं तुझे प्यार देती हूँ। मेरे फूल फिर खिलेंगे। उसने बची हुई कुछ बूंदें पानी की मिट्टी में डाली, अपने हाथों से बीज बोए और कई दिन बिना थके उनकी देखभाल करती रही। धीरे धीरे एक सुबह बाग में एक छोटा सा हरा अंकुर फूटा। फिर फूल खिले। उनकी खुशबू से चारों ओर फैलकर बादलों को आकर्षित किया और जल्द ही मेघ बरसने लगे। राज्य फिर से हरा भरा हो गया। राजा और रानी की आंखों में गर्व के आंसू थे। उन्होंने कहा, आज हमें पता चला, सच्ची सुंदरता हाथों की कला में नहीं बल्कि दिल की सादगी और प्रेम में होती है। और इस तरह पुष्पांजलि को राज्य का उत्तराधिकारी घोषित किया गया, क्योंकि उसने सबसे बड़ी कला दिखाई थी, जीवन को खिला देना। इसी दौरान पड़ोसी राज्य का राजकुमार आर्यमान उस राज्य में आया। वह पुष्पांजलि के बगीचे में पहुंचा और वहां की खुशबू में खो गया। जब उसने देखा कि राजकुमारी अपने हाथों से मिट्टी में फूल लगा रही है, उसके दिल में सम्मान और प्रेम दोनों जाग उठे। राजकुमार बोला, मैंने बहुत सी राजकुमारियां देखी हैं जो सजी सवरी रहती हैं, लेकिन आज पहली बार किसी को देखा है जो धरती को सजाती है। पुष्पांजलि मुस्कुराई और बोली, फूल तभी खिलते हैं जब उन्हें प्रेम मिले, बस वैसे ही इंसान का दिल भी होता है। धीरे धीरे दोनों के बीच प्रेम पनपा।
राजा को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मेरी बेटी को वही साथी मिला है जो उसकी सादगी को समझ सके। कुछ दिनों के बाद पुष्पांजलि और आर्यमान की शादी शाही तरीके से बड़े धूमधाम से की गई। दोनों ने मिलकर पूरे राज्य में बाग बगीचे बनवाए। जहां भी लोग जाते वहां खुशबू और हरियाली ही हरियाली होती। सच्ची सुंदरता न तो गहनों में होती है, ना राजमहलों में, बल्कि उस हृदय में होती है जो दूसरों के जीवन में रंग और खुशबू भर दे।